गुड इवनिंग। क्या हाल है? कैसा चल रहा है आपका जीवन बालक? क्या टाइप वन कर लिए? सानिधि, दीप्तांशु, आशीष, दिव्या, साक्षी, शुभम, नशरुल्ला, आयशा एंड बाकी लोग। जय हिंद, जय हिंद मनीष, जय हिंद। जय हिंद भाई। क्या टाइप वन टाइप टू कर लिए हैं बालकों? जल्दी से बता दो। सॉरी। ओके। 13 क्वेश्चन नहीं हुआ, ओके जी। एसडीटी का भी शीट भेज दीजिए। टाइम, अच्छा हाँ, ये टाइम एंड वर्क का शीट कर लिया क्या भाइयों? टाइम एंड वर्क कर लिया? पक्का किया है ना? ठीक है फिर। चलो जी, शुरू करते हैं। तो भाइयों, टाइप टू हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि एसआई सीआई में जो कोर डिफरेंस होता है वो क्या होता है। व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई? वो चीजें दोस्तों हमने यहां पर सीखी हुई थी कि एसआई आपका हर साल का सेम होता है, बट सीआई हर साल का सेम नहीं होता। ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों हमने यहां पर सीखी हुई थी। चलो, एसडीटी का दोस्तों मैं कल शाम तक भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो टाइप एक बार मुझे बता दो, टाइप टू था ना ये? हाँ। टाइप टू में, खाली टाइप टू में किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? जल्दी। टाइप टू में क्या किसी सवाल में आपको डाउट है? अगर है तो कौन सा सवाल है? नहीं। 12वें में डाउट है? छठवें में डाउट है? 6 और 12? बस? नो डाउट। मेजोरिटी लोग कह रहे हैं 6th क्वेश्चन में। ठीक है जी। चलो जी, आ जाओ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो पहले जरा हम ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप थ्री पे आएंगे, जो कि अगेन बहुत आसान है। तो 6th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन। एक सम ऑफ मनी आपका 9800 हो जाता है 5 साल के बाद, और 12,005 होता है 8 साल के बाद। ये अगर आपका डाउट 6th क्वेश्चन है तो ये शो करता है कि आपने क्वेश्चन नहीं किया है, बस आपने ऐसे तुक्का फेंक दिया, क्योंकि सिमिलर सवाल तो कराया मैंने यार। अगर कोई पैसा, यहां वो अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कोई पैसा आपको अगर 5 साल, ध्यान देना, कोई पैसा 5 साल में दोस्तों हो जाता है 9800, और वही पैसा 8 साल में होता है 12,005। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला है? 3 साल में आपको ब्याज मिला है कितना? 5 में से जीरो गया 5, 10 में से जीरो गया, एक सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, 12,005 और 9800। 2205। दो दो चार, पांच चार नौ, कट जाएगा तीन से ये। तो इसका मतलब एक साल में आपका कितना बेसिकली होगा? तीन सतह 21, तीन तरीका 9, तीन पचे 15, ये आपका एक साल का इंटरेस्ट है। तो भाई 5 साल में इंटरेस्ट कितना कमाते होंगे आप? 5 साल में आप इंटरेस्ट कमाते होंगे, पचम 25 के 5, हासिल है 2, 5 तिया 15, 16 17 के 7, हासिल है 1, 7 पचे 35, 1 36। 3675 रुपए दोस्तों आप कमाते हैं 5 साल में। ठीक। अब आपसे पूछा गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मेरे भाई अगर आप 3675 रुपए इंटरेस्ट कमाते हो 5 साल में, और 5 साल में अगर आपका पैसा 9800 मिला है,
तो इसका मतलब 9800 के अलावा जो बाकी पैसा था वो आपका क्या था, वो जो आपने इन्वेस्ट किया था वो पैसा था। तो ये आपका जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 6 गया आपका हमारा 1, और 6125 रुपए आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। आपको रेट निकालना है, टाइम है 5 साल का अपॉन 100, और एसआई है 3675। ठीक। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 20, और ये आपका आ गया 20 पंचे 100, फिर 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25। तो रेट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3675 गुड़े 4 अपॉन 1225। अगर आप ध्यान से देखो 4 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 4 के मल्टीपल में 15 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो पता है जब आप इतना सॉल्व कर लेते हो ना, तो फिर कुछ सवाल में या कुछ लॉजिक आप ये भी यूज कर लिया करो कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है जवानों, उससे भी आप कर लोगे। ओके, तो यहां पर दोस्तों हमारा आंसर कौन सा होगा, अगर आप ध्यान से देखो 5% तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। 15% भी नहीं हो सकता, बिकॉज 4 के मल्टीपल में दोनों नहीं आएंगे। या तो 8 होगा या 12 होगा। अब देख लेते हैं, सामने आपको दिख रहा है कि 1225 का शायद 3 गुना होता है 3675, ऐसा मुझे लग रहा है। बरतियां 36 और 25 तियां 75, हाँ जी 3 गुना है। 4 तियां 12 आंसर, 12% आपका रेट आ गया। तो कितना आसान सवाल था, इसमें क्या डाउट हो सकता है यार। एक ही डाउट हो सकता है कि आपने इसको खुद सॉल्व नहीं किया था। सिमिलर सवाल दोस्तों हमने किया था। अगर आप ये फंडा क्लियर रखते हो दोस्तों कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अमाउंट होता है कि जो पैसा ब्याज लगाकर आपको मिलता है, आपके पैसे में ब्याज जुड़कर जो आपको मिलता है वो अमाउंट होता है, और सही जो आपका ब्याज है वो होता है। 12th क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था, चलो 12th कर लेते हैं। एट अ सिंपल इंटरेस्ट सम आपका 1012 हो जा रहा है 2.5 साल में, और 1067 हो जा रहा है 4 साल में। पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मतलब 2 दूनी 4 1 5, 5/2 साल में आपका कोई पैसा हो गया 1012, और 4 साल में आपका पैसा हो गया ये 1067। तो इसका मतलब भाइयों 3/2, यानी कि 1.5 साल में, 1.5 साल में आपका कितना ब्याज है। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 55 रुपए। तो अगर 1.5 साल में 55 रुपए आप कमाते हैं, तो 4 साल में कितना कमाए होंगे। 4 साल में इंटरेस्ट कितना कमाया होगा। अगर 1.5 साल का इंटरेस्ट 55 रुपए है, तो 4 साल का इंटरेस्ट आपका ये होगा। ठीक है जी। 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 440/3, ये आपका क्या है, 4 सालों का इंटरेस्ट। ठीक है। एक सेकेंड, पूछा गया था इसमें, रेट पूछा तो आ तो गया बे। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, इसमें से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल। रख दो, प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना था, टाइम है आपका 4 साल अपॉन 100 बराबर एसआई। जो आप इसको माइनस करके आएगा वो आपका इंटरेस्ट है। यही है आपका इंटरेस्ट 440/3। अब इसमें से जो आप इससे इसको माइनस कर दोगे, और इसको काट लो, इससे इसको माइनस कर दोगे, वो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, रख दो ऑप्शन पे। अब हाँ, कैलकुलेशन नहीं करना तुम्हें है ना, कौन करे कैलकुलेशन, तुम करोगे और कौन करेगा। चलो जी, टाइप 3 पर आते हैं दोस्तों। तो टाइप 3 भी आपका सेम था, बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई 5 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसका एसआई 4 गुना होगा। अगर कोई अपने प्रिंसिपल का 7 गुना हो गया, तो इसका मतलब उसका ब्याज 6 गुना होगा। कैसे भैया, नहीं समझ में आया, इधर देखो। अगर 100 रुपए 5 गुना होने का मतलब 500 रुपए हो गया, तो 100 रुपए तो आपका था ना, 400 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला ना, तो ये 4 गुना आपका हुआ एसआई। अगर 100 रुपए आपके पास था और 7 गुना हो गया, ठीक है 700 हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट होगा 600 रुपए, यानी इंटरेस्ट है 6 गुना। ध्यान रखना। तो कल मैंने दोस्तों आपको ये एक चीज सिखाई थी बहुत आसान। अब अगर एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाए कि कोई इतने गुना हो जाता है इतने सालों में, अब बताओ कितने सालों में कितना गुना होगा, उसका मैं एक आपको सिंपल फॉर्मूला सिखा देता हूं। दोस्तों ये एसआई के लिए फॉर्मूला है, सीआई में हम अलग तरीके से करेंगे। एसआई में बोला गया है कि कोई पैसा है आपका जो 16 गुना हो गया खुद का 50 सालों में।
पूछा गया है कितने सालों में वो 31 गुना हो जाएगा। बहुत लोग इसको कर सकते थे एक्स मानकर या 100 मानकर, तब भी आंसर सेम आ जाएगा, आपको रेट निकालना था बस। लेकिन एक मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं दोस्तों। आप चाहे, अच्छा मैं एक काम करता हूं, दोनों तरीके से कर देता हूं। अगर कोई पैसा 16 गुना हो गया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15 गुना होगा। रख दो फॉर्मूले पर। एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है 50 साल अपॉन 100। यहां से दोस्तों आपको रेट मिल जाएगा, कितना आएगा रेट? 2 और 30, 30% रेट आ गया। अब आपसे पूछा गया जरा बताओ कितने सालों में 31 गुना हो जाएगा। 31 गुना होने का मतलब एस आई कितना? एस आई 30 गुना, अभी सिखाया मैंने आपको। तो एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू कितने टाइम में ये चीज हो जाएगी? खत्म। 100 सालों में। तो एक तरीका था ऐसे करने का, जो आपने भी किया होगा शायद। अब मैं आपको एक और तरीका सिखा देता हूं, एक फॉर्मूला सीख लो दोस्तों। N1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू N2 - 1 अपॉन T2। खत्म। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 16 गुना रख दो यहां पर, N1 की जगह हो जाएगा 16 -1, T1 की जगह पे हो जाएगा आपका टाइम 50, N2 31, सेकंड केस में 31 गुना हो रहा है -1, और आपको T2 निकालना था। खत्म। ये आपका हो जाएगा 15/50 बराबर 30/T2। 15 दूनी 30, सीधे आ गया आपका 100 साल। हाँ जी। तो ये था आम जिंदगी, ये था मेंटोस जिंदगी। कौन सा वाला पसंद आया भाइयों? कौन सा पसंद आया? हम्म। लेकिन क्या दोनों समझ में आया? समझ में दोनों आ गया था ना? ये बताओ भाई। इजी था ना? ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपने दिए हैं। हाँ जी, सेम वैसे ही आएंगे मुस्कान जी, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। चलो, थर्ड क्वेश्चन बताओ। बोल दे रहा हूं। एक सेकंड, फिर से बोल दे रहा हूं। चलो बताओ। कर लिया क्या? कोई पैसा दोस्तों डबल हो जा रहा है 10 साल में, कितना आसान कर दिया। ध्यान रखना, ये ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल टू एस आई, नॉट फॉर सी आई। सी आई में आई विल टीच यू अनदर ट्रिक। सी आई वाली ट्रिक और खतरनाक है। देखो, कोई पैसा आपका डबल हो रहा है 10 सालों में। तो भैया जी, डबल हो रहा है -1, टाइम है 10 साल। कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा? दो में से एक गया 1/10, 3 में से एक गया 2/10, 2/x। कह दो भैया मजा आ गया। बोलो, मजा आ गया। चलो। On a certain sum, the simple interest at the end of 6 1/4 year becomes 3/8 of the sum. रेट कितना है? अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो जी, जवाब दो। क्वेश्चंस मैं कहां से प्रोवाइड करता हूं यार? नॉर्मली वो एसएससी के पीवाईक्यूज होते हैं, क्योंकि एफकैट में भी वहीं से आते हैं।
डन। ओके, देखो, ये सवाल थोड़ा अलग है। दोस्तों पहले बात तो टाइम को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टाइम आपको दिया गया है 6 1/4 ईयर। 6 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 6 को 24 1 25/4। ठीक है, 25/4 ईयर। अब आपको बोला गया है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट 3/8 हो गया। तो एसआई मेरा कितना हो गया? 3/8 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो इस सवाल में कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है। देखो, यहां से आप लिख सकते हो एसआई अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अगर 8 रुपए था और एसआई आपका 3 रुपए है, और टाइम दिया है, रेट निकालना था, सब कुछ मिल गया आपको। एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया रेट 6%। क्या कह रहे हो? अच्छा लग गया? सबका सही है। कितने परसेंट का आंसर सही है? 86% का। तो भाई, अपने आप को ऐसे रिजिट मत किया करो कि मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया। अरे ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली जहां पर ऐसे सवाल हो कि इतना गुना हो गया इतने साल में, कितना गुना होगा कितने सालों में। ये तो अलग क्वेश्चन है। अब यहां तो कर लोगे, यहां सेम फॉर्मूला आपका लग जाएगा। चलो बताओ जल्दी से। सॉरी। बताइए। दे सकते हो सीपीयू यार। हाँ, कृष्णांश वो तो इजी होता है। क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करो अब। कोई पैसा आपका डबल हो गया 16 साल में। तो भाई डबल हो गया 16 साल में तो हम सीधे कर सकते हैं। कितना गुना होगा ये पूछा जा रहा है 8 साल में। 8 दूनी 16। ठीक है, 2n-2 बराबर 1, 2n बराबर 3, n बराबर 3/2, विच इज 2 1 जा 2, 2 1 1/2। आसान। चलो, कोई पैसा 7/6 हो गया खुद का 3 सालों में। बताइए रेट कितना था? अगर अब ये गलत हुआ तो मार खाओगे तुम। बताओ।
डन। प्रणय जी गॉड ब्लेस यू। लक्ष्मी चिट फंड में इन्वेस्ट किया था, 1 साल में पैसे डबल हो रहा है। पैसे इसके डबल हो गए क्या? दोस्तों पूछ रहा है कि कोई पैसा है जो 7/6 हो जाता है खुद का 3 सालों में। अब वो देखो क्या दिया है उसने। तो कोई पैसा 7/6 हो गया, मतलब आपका अमाउंट जो होता है वो 7/6 हो जाता है खुद का, मतलब जो आपका प्रिंसिपल था उसका। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 7/6 टाइम प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपको 7 मिल गया, प्रिंसिपल आपको 6 मिल गया, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका 1 रुपए हो गया। अब मैंने आपको इतना सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। बता दो जल्दी से। देखो, कोई पैसा 7/6 हो जाता है खुद का इन 3 साल। भाइयों, कोई पैसा अगर 7/6 हो जा रहा है खुद का 3 सालों में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है जवानों, कि अगर 7/6 हो रहा है खुद का 3 सालों में, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 7/6 टाइम प्रिंसिपल। यहां से आपको मिल जाएगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 7/6। अमाउंट है मेरा 7 रुपया, प्रिंसिपल है मेरा 6 रुपया, इसका मतलब एसआई है मेरा 1 रुपया। खत्म, रख दो फॉर्मूले पे। एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना है इंटू टाइम अपॉन 100। छतरी का 18, 100/18 कितना होता है? 50/9। 9×5 = 45, 5/9। ऐसे लल्लू सवालों को करना सीखो। डायरेक्ट वाले सवाल हैं आपके ये। कोई पैसा दोस्तों 41/40 हो गया खुद का 1/4 ईयर में। चलो जल्दी करो, चैट में आंसर दो मुझे। भैया मिलने आऊंगा आपसे एग्जाम बाद, ठीक है मेरे भाई, आ जाना। 41/40 हो गया खुद का। A sum of money becomes 41/40 in 1/4 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is। क्या है आंसर? 10% पक्का। देखो, कोई पैसा खुद का अगर 41/40 हो गया, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 41/40 टाइम्स प्रिंसिपल। तो यहां भी ऐसा ही 1 है। 1 बराबर 40 इंटू 1/4 इंटू 100 इंटू, आपको जो निकालना है, लल्लू प्रो सवाल था ये तो, है ना? इट वाज लल्लू प्रो सवाल। कह दो हाँ भैया। चलो करो। कोई पैसा आपका डबल हो रहा है 8 साल में, कब बताइए? रेट क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? करो। पैसा डबल हो गया 8 सालों में, रेट बालक पूछा जा रहा है आपसे। देखो,
कैसे किया होगा आपने, फॉर्मूला यहाँ यूज है नहीं। कोई पैसा अगर डबल हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब समझे, इसका मतलब अगर आपके पास पी पैसा था तो अब पी पैसा टू पी हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट तो पी ही होगा ना आप, क्योंकि पी तो आपका है, एक और पी जुड़ जाएगा तो टू पी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 8 साल इंटू रेट निकालना है, और ये कितना होगा, 12×8 = 96, 12.5%। तो यार ऐसे सवालों को अगर आपने नहीं किया तो मार खाओगे। ये भी आपसे हो जाएगा अभी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी सेम है, सेम है, सेम है सर, सेम है सर, सेम है, सारे सेम है। चलो एक और कर लो, बताओ, इसका पोल दे रहा हूं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप वैसे कुछ है नहीं, आसान सा है वो भी, आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। बताइए। डन, डन डन डन। हो गया क्या? देखो भाई, लल्लू प्रोमैक्स सवाल था क्या ये? पूछा गया है किस रेट पर एसआई आपका सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर। पैसा आपका डबल हो जा रहा है 10 सालों में, 3 गुना कब होगा ये पूछा गया है भाई। तो पैसा अगर डबल हो रहा है 10 सालों में, तो जरा देखते हैं। तो इसका मतलब पी पैसा था और हमारा हो जा रहा है टू पी, और 10 साल में यहां से आपको रेट मिल जाएगा, अगर फॉर्मूले से कर लो तब भी हो जाएगा कि अगर पैसा आपका डबल हो रहा है 10 सालों में तो 1/10/2/x, ठीक है, 20 आ जाएगा आंसर। सीधा सवाल था। चलो जी, ओके, अल्ट्रा प्रो मैक्स सवाल था। टाइप 4 करने की जरूरत नहीं है, वैसा सेम ही चीज है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। एक सवाल बोला गया है डिफरेंस एसआई दो जगह से आपको मिल रहा है, वो इतना है। पूछा गया है रेट्स का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि एसआई होता क्या है, रेट इनटू टाइम का परसेंटेज। आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने एक का रेट R1 मान लिया, तो R1 × 3 हो जाएगा 3R1, और दूसरा हो जाएगा 3 साल R2 - 3R2, बराबर कितना है दोस्तों आपका, 13.5। ठीक, यहां से आ गया R1 - R2 = 13.5/3। ठीक, इन अपॉन 100। छोड़ो, अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इधर देखो, सब छोड़ो। डिफरेंस पूछा गया है दो सोर्सेस पर 1500 रुपए में। 1500 आपका प्रिंसिपल है, टाइम है 3 साल, रेट मैंने मान लिया R1। आपने एक जगह इन्वेस्ट किया था, फिर आपने दूसरी जगह भी 1500 इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए ही, वहां पर रेट है R2, और दोनों में डिफरेंस है 13.5 का। पूछा गया आपसे रेट का डिफरेंस, खत्म है सवाल। ये दो से कट गया, ये दो, ये दो से कट गया, ये दो, 15 × 3 = 45, 45 कॉमन, R1 - R2 बराबर 13.5। ये R1 - R2 आपसे पूछ रहा है वो, 13.5/45। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आएगा आपका, परसेंटेज निकाल लो कितने परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो इतने लल्लू सवाल हैं आपके यहाँ, सब में सेम सवाल है, सब में सेम सवाल है। ऐसे ही करना, तो ये करना, ऑल्दो इस लेवल का नहीं आता हमारे एग्जामिनेशन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीआई में सवाल मैक्सिमम आएंगे। मैक्सिमम सवाल आपके दोस्तों आते हैं फ्रॉम सीआई। एक सेकंड रुको, मैं स्लाइड निकालता हूँ सीआई की। और आपके सवाल मिलेंगे सीआई और एसआई के बीच में रिलेशन वाले, कि आपको एसआई दिया है सीआई निकालना है, सीआई दिया है एसआई निकालना है, ऐसे वाले आते हैं।
जस्ट अ सेकंड प्लीज। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाऊं एक दिन, तेरे ही सपने पूरे। चलो, सीआई। तो मैं आपको पहले बेसिक डिफरेंस सिखा देता हूं जवानों की, सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखो। एसआई, सीआई। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है 5% रेट पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले एसआई कितना मिलेगा पहले साल? आपको पहले साल एसआई कितना मिलेगा? आपको पहले साल एसआई मिलेगा 5 रुपए। 100 का 5% 5 ही होता है ना। सीआई कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो आपने यहां से एक चीज सीखी कि जो फर्स्ट ईयर का सीआई होता है वो फर्स्ट ईयर के एसआई के बराबर होता है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ एसआई इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर ऑफ सीआई। ध्यान रखना जी। ओके, लेकिन सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर आपको एसआई तो 5 रुपए ही मिलेगा, लेकिन सीआई 5 रुपए तो मिलेगा आपको इस 100 पर 5%। लेकिन सीआई में क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिला था पिछले साल, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 रुपए का 5% तो आपको मिलेगा ब्याज, लेकिन इस 5 रुपए पर भी 5% मिलेगा। 5 रुपए का 5% होता है 0.25। तो आपका एसआई हो जाएगा सेकेंड ईयर का 5.25। फिर तीसरा साल आता है, थर्ड ईयर दोस्तों एसआई 5 रुपए ही रहेगा। एसआई हर साल सेम रहता है, लेकिन सीआई आपको 100 रुपए पर 5 रुपए तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके साथ इस 5.25 का भी 5% आपको मिलेगा। तो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस कि एसआई में तो केवल जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर मिलता है आपको इंटरेस्ट, लेकिन सीआई में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ध्यान रखें। अब अगर मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूं, तो जैसे आपने पढ़ा था कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100 होता था। ऐसे प्लीज ध्यान रखना, सीआई का फॉर्मूला दोस्तों हमारा क्या होता है? सीआई का फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है। सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे एसआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वैसे सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सीआई में हम अमाउंट का फॉर्मूला निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल टाइम 1 + R/100 टाइम्स टी। ये फॉर्मूला होता है सीआई में अमाउंट का। तो अगर सीआई निकालने को बोले तो पहले अमाउंट निकालोगे और उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा सीआई। तो जो एसआई का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। राइट, सीआई में पहले आप अमाउंट निकालते हो और उसके बाद फिर आप उससे प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो, देन यू गेट आपका सीआई। बस। आइए, फाइंड द कंपाउंड होगा ये। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 5200 रुपए पर 2 साल के लिए 6% के हिसाब से। तो मेरे भाई अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला था प्रिंसिपल टाइम्स 1 + रेट/100 टाइम्स टी। ये आपका हो जाएगा 5200 × 106/100 की पावर 2 का मतलब 106/100 गुड़े 106/100। 1212 कितना आ रहा है? 5842। अब ये 5842 आपका अमाउंट आया है। उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 5842 से 5200 माइनस कर दीजिए, 642 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसआई के हिसाब से पूछा गया था, इसको हटा दो।
एसआई निकालने को देता तो आपका आंसर इनमें से आता, लेकिन सीआई निकाल लिया हमने, ठीक है। तो सीआई दोस्तों आपका होगा 642 रुपए, ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली। ये क्वेश्चन था एसआई का, लेकिन हमने सीआई निकाला यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। 5842 आपका अमाउंट है, और ये आपका सीआई। चलो अब यहां से करो, बोल दे रहा हूँ। हो गया? दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो? नहीं नहीं यार, एक ही में है। बताओ जल्दी करो। देखो भाई, चलो मैं कर दे रहा हूं, इतना टाइम तुम लोग क्यों लेते हो? कोई पैसा देखो, अमाउंट्स टू का मतलब क्या होता है, ये हम आपका अमाउंट है जो आपको मिला है। कोई पैसा 1352 हो जाता है 2 सालों में, 4% सीआई के हिसाब से। पैसा आपने कितना इन्वेस्ट किया, फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल टाइम 1 + R/100 टाइम्स टी। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अमाउंट है मेरा 1352, 1352 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट है आपका 4%, तो 4/100 ये आपका हो जाएगा 104। चलो मैं वैसे कर दे रहा हूं, 1 + 4/100 और पावर 2, टाइम 2 है। तो 1352 इज इक्वल्स टू 104/100 हो जाएगा। तो पी इंटू 104/100 इंटू 104/100। अब पी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, यहां से कितना आ रहा है? 1250 आ रहा है। खत्म। इतना सोचते रहते हो लल्लू सवालों में। चलो जी, ये तो बेसिक है यार सीआई का। आपको सिर्फ मजा आएगा कल। कल अपनी आखिरी क्लास होगी इसकी, सीआई एसआई की, जिसमें मैं आपको कल बताऊंगा कि जब एसआई और सीआई में रिलेशन पूछता है, कि आपको एसआई देकर सीआई पूछता है या फिर वाइस वर्सा। चलो थर्ड क्वेश्चन।
डन। देखो भाई, पूछा गया है कितने सालों में 2000 रुपए 2420 हो जाएंगे। तो 2420 आपका अमाउंट है, 2000 आपने जो इन्वेस्ट किया है, कितने सालों में पूछा गया है। 1 + 10/100, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इसको यहां लेते जाओ, तो ये हो जाएगा 2420/2000 = 110/100 की पावर टी। इसको 11/10 कर लो, इसको 242/200 कर लो, और काट लेते हैं 121 बटे, अब आपको दिख जाएगा। तो जरा बताओ, ऑप्शन से हो जाएगा। यहां पर क्या आए कि दोनों बराबर हो जाए। 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो टी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। खत्म। यहां रेट पूछा हो, ये भी कर लोगे आप। कॉस्ट प्राइस कार की दी गई है, अगर उसकी प्राइस 5% से डिक्रीज हो जाए हर साल, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 3 सालों के बाद। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। कोई मशीन है जो डिप्रिशिएट हो रही है, बताइए। सीआई से ही करते हैं इसको। एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। ये मैं समझा दे रहा हूँ, देखो दोस्तों, देख लो एक बार। कॉस्ट प्राइस थी आपका 12,000, उसकी प्राइस 5% घट रही है। तो अगर 5% घट रही है तो 95% बचेगी ना एक साल में। 3 साल में कितना होगा, दूसरे साल भी जितना होगा उसका 95% बचेगी, और तीसरे साल भी जितना होगा उसका 95% बचेगी। खत्म। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको सॉल्व करने ला आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज जैसे आप प्रॉफिट लॉस में करते थे। क्या होगा सीआई आपका हमारे 50,000 पर 3 साल में इस रेट पर। चलो एक और सवाल कर लो बेसिक, फिर हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। बताइए। ओके, डन। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं आप, लल्लू लाल मेरे। पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा। देखो भाई, मैं कर रहा हूं और उसके बाद सब लोग अपने अपने को एक एक थप्पड़ मारना, ठीक है? देखो, पूछा गया है सीआई क्या होगा। अरे भाई, तुम्हें अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल टाइम 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टी। 50,000 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो पहले हम देख लेते हैं अमाउंट कितना होगा।
50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रेट है 12%। 3 साल, 50,000, 112, 112, 112, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका है। तो गाड़ी से ऑफिस कैसे बंद करवा? 5 दूनी 10, 0। ठीक है, अब कितना आ गया? 112 का क्यूब अपॉन 20 कितना आएगा? थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर, बिकॉज तुम लोग पर भरोसा नहीं है। रुको, 112 गुड़े 112 गुड़े 112 डिवाइड बाई 20, 70,246 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ रहा है। अब जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया है उनको मैं टांग दूं क्या थोड़ा सा? ये तुम्हारा आया है अमाउंट लल्लू लाल, वो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था तुम्हारा 50,000 रुपए, 70,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 20,000। 20,246 होगा तुम्हारा सीआई। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। तो जरा दिमाग खोल कर क्वेश्चंस को सॉल्व करें बालको। ठीक है मेरे भाई, चलो ये बताओ। आसान सही है, ये भी आसान, ये भी आसान। चलो ये बताओ, चलो बोल दे रहा हूँ। डन। देखो भाई, कोई पैसा है 400 रुपए, वो हो गया 441। ये आपका अमाउंट है। 441 इज इक्वल्स टू 400, 2 सालों में हो गया। रेट पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 441/400 इज इक्वल्स टू
आर की, एक मिनट, रेट दिया तो है, पूछा क्या था फिर? ओ, पूछा है। अच्छा, यहां से मैं आर निकालूं पहले, उसके बाद फिर उसको 5%, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, ये किसका स्क्वायर है? अगर आप देखोगे तो 21 और 20 का स्क्वायर। तो अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 + R/100 की वैल्यू है 21/20। R/100 की वैल्यू होगी 21/20 -1, जो कि आएगा 1/20। तो R की वैल्यू होगी 5%। आपसे बोला गया रेट अगर 5% में और बढ़ा लूं तो रेट नया वाला हो जाएगा 10%। तो अब यहां पर 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 441/400, 110/100 गुणे 110/100। पूछा गया था अमाउंट क्या होगा, अच्छा ये निकालना है, ठीक है। आ गया आंसर। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया यार, रुको। तो भाई रेट आ गया 5%, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, अमाउंट क्या होगा नया वाला हमारा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंक्रीज कर दें 5%, है ना, ठीक है। तो भाई अमाउंट क्या होगा अगर आप 5% से इंक्रीज कर दो, मतलब 10% हो जाए। तो ये हो जाएगा 110/100 गुणे 110/100। ये कट गया, ये कट गया, 4, 121 × 4, 484। ओके जी। तो क्या टॉपिक, बेसिक टॉपिक समझ में आया है? बेसिक सीआई समझ में आया है? हाँ जी। चलो, एक क्लास हम लोग और करेंगे सीआई की। पता है मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन ये वाले आएंगे। दिखाऊं? एक तो पहले ये वाला आएगा, ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतने महीने में इतना था, इतने साल में इतना था, जरा बताओ कब होगा इतने गुना। एक ये वाला आता है और दूसरा आपका ये वाला आता है, ये सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला। और फिर एक आता है, अगर आपका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो एसआई क्या होगा। तो कल ये तीनों टाइप हम कवर कर लेंगे और कल ये आपका हो जाएगा खत्म। तो आपका आज का होमवर्क है कि एसआई पहले पूरा सही कर लेना, और सीआई का टाइप 1 और टाइप 2 टाइप ट्राई करना। इतना कल क्लास में करके आना। चलो जी, बाय बाय। ध्यान रखो, बाय बाय।